इस करनाल हुड्डा ऑफिस की, एचएसपी ऑफिस की तो दुर्दशा पहले से ही खराब है। यहाँ नहीं, आप अंदर लगा हुआ इनकम्बेंसी बोर्ड देख सकते हैं। 3 महीने या 6 महीने से ज़्यादा कोई अधिकारी नहीं रुकता यहाँ पर। यहाँ पर ना स्टाफ मिलता है, लोग धक्के खा रहे हैं। सारी फाइलें दिखा रहे हैं वो अंदर भी, पूरा जीआई के कारण काम अटका पड़ा। मैं अंदर ही गया था, वो भी मेरे को दिखा रहे थे भी सारा काम हमारा जीआई के कारण अटका पड़ा है। जीआई आएंगे तो तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। सीएम सिटी करनाल में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी तो जेई और संपदा अधिकारी की हुई है, लेकिन परेशानियां आम जनता भुगत रही है। पिछले 14 दिनों से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी एचएसवीपी में संपदा अधिकारी की कुर्सी खाली है। ऐसे में जहां प्रॉपर्टी ट्रांसफर, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जैसे सैकड़ों आवेदन एचएसवीपी कार्यालय में धूल फाक रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेश से भी आए लोग कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। जी हां, दरअसल बीते दिनों भ्रष्टाचार के आरोप में विजिलेंस की टीम ने जेई और संपदा अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से संपदा अधिकारी की कुर्सी खाली पड़ी है। ऐसे में कई तरह के काम कराने पहुंच रहे लोगों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। देखिए, करनाल के इस हुड्डा ऑफिस के बारे में, जिसको अब एचएसवीपी के नाम से भी जाना जाता है, ये विजिलेंस के अधिकारियों ने तो अभी ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, जिसमें कई भ्रष्टाचारियों को उन्होंने काबू किया हुआ है। समय रहते देखेंगे उनका क्या रिजल्ट निकलेगा। लेकिन इस करनाल हुड्डा ऑफिस की, एचएसपी ऑफिस की तो दुर्दशा पहले से ही खराब है। यहाँ नहीं, आप अंदर लगा हुआ इनकम्बेंसी बोर्ड देख सकते हैं। 3 महीने या 6 महीने से ज़्यादा कोई अधिकारी नहीं रुकता यहाँ पर। यहाँ पर ना स्टाफ मिलता है, लोग धक्के खा रहे हैं। और अब तो स्थिति और भी बुरी हो गई है। अधिकारी क्योंकि राउंड अप किए हुए हैं, उसके कारण यहाँ पे लोगों के काम नहीं हो रहे। सारी की सारी फाइलें अटकी पड़ी है, पहले भी अटकी पड़ी रहती थी। महीनों लोग धक्के खाते थे यहाँ पे। और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बाहर से भी आना पड़ता है, दूसरे शहर से भी आना पड़ता है, कई बार विदेशों से भी आना पड़ता है, लेकिन उनको डेट पे डेट मिली जा रही है, तो उनके काम लटके पड़े हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि इस ऑफिस की तरफ थोड़ा सा ध्यान देके परमानेंट तौर पे कोई स्टेट ऑफिसर की यहाँ पर नियुक्ति की जाए, ताकि लोगों के काम समय पर हो सके। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराने के लिए विदेश से करनाल पहुंचे, लेकिन अधिकारी न होने की वजह से उनकी फाइलें लटक गई। 2 हफ्ते के दौरान ऑफिस में करीब 150 आवेदन इकट्ठा हो चुके हैं और इसके लिए विभागीय काम भी लंबित पड़े हैं। लेकिन सूचना और शिकायत के बाद भी हरियाणा की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मैं तो ये हमारे ये जो कर्मचारी है, 4th क्लास का कर्मचारी है, उनकी पेंशन केस था जो कि डिले पड़ा 2 साल से, उसके लिए आए थे कि ये गरीब आदमी है, इसकी हेल्प करने के लिए भी कहा। कई अधिकारी विजिलेंस ने पकड़ रखे हैं इनके, इसी का कारण लेट हो रहा है। वो देखो, जो अधिकारी हैं जो गलत काम करेंगे तो देखो, गलत काम करेंगे तो भुगतेंगे। और आम जनता तो परेशान, उनकी फाइलों पर साइन नहीं हो रहा। हाँ, ये तो होता ही है भाई। अगर परेशान, पब्लिक परेशान तो होती है, जिनके काम नहीं होते बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं। कॉम्प्लिकेशन के केस इस तरह पेंडिंग पड़े हैं और फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं। हाँ, जो लोग परेशान तो होता है। देखो, यहाँ का माहौल और बाहर का माहौल में यही अंतर है कि गवर्नमेंट तो कहती रहती है अभी हम ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। जो करप्शन के कारण जनता परेशान हो गई। करप्शन तो है ही है। करप्शन तो देखने में सबको पता है भाई, बिना पैसे के काम नहीं होता। आप कहाँ से हैं? यूएस से कहाँ से हैं? मैं यूएस से कोलंबस से आए हो। ओहायो स्टेट। तो फाइलें आप हाथ में लिए फिर रहे हैं काम ये करने का। इसका हेल्प करने के लिए हमारा कर्मचारी है जिसकी यहाँ किससे काम था, कौन अधिकारी है जो अब काम अटक रहा? आज फाइल इसकी ठीक करवाई है। जो भी ऑब्जेक्शन थे वो रिमूव कराए हैं। देखो आगे क्या होता है। 2 साल से फाइल लटकी हुई थी। 2 साल उनके कारण सारे काम अटके हैं जी। मैंने सेक्टर 5 में एक प्लॉट लिया हुआ है, जिसका प्लॉट नंबर 57 है, जिसकी फुल पेमेंट मैंने 7वें महीने की 10 तारीख को हुड्डा डिपार्टमेंट को कर दी है। उसके बावजूद मैंने 8-10 चक्कर पोजीशन के लिए लगा लिए हैं यहाँ पे। अब ये यहाँ पोजीशन लेने के लिए आए हैं। ऊपर पोजीशन मेरे पास इन्होंने दे दी है, लेकिन पोजीशन के लिए ये बोलते हैं भी यहाँ तो पोजीशन जब मिलेगी जब जीआई साहब यहाँ आएंगे। पोजीशन जीआई साहब देंगे? पोजीशन जीआई साहब देंगे। वो 2 महीने में आए, 1 महीने में आए, 4 महीने में आए, वो जीआई साहब ही बता पाएंगे। ये तो जो है विजिलेंस ने पकड़ रखे यहाँ के 2-3 अधिकारी, उन्हीं के कारण पेंडिंग हो रहा है। उन्हीं के कारण पेंडिंग है जी। अब यहाँ कोई जवाबदारी कोई देने वाला है नहीं जी। वो करे ये तो काम जीआई का है। तो लोगों की जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी रुकी पड़ी है। वो भी सारी रुकी पड़ी है जी। यहाँ कोई देने वाला है नहीं, कोई सुनने वाला, बताने वाला कोई
इस प्रकार से है। आप आए थे दफ्तर में, क्या बोले? दफ्तर में पोजीशन के लिए आया था, लेकिन अंदर गया, अभी जीआई साहब तो है नहीं, ये तो आपकी जीआई साहब के पास गई हुई है। अब जीआई साहब पता नहीं कब आएंगे, 1 महीने में आएंगे, 2 महीने में आएंगे। नहीं आएंगे क्योंकि जो जय प्रद्युम्न है वो तो अंदर है। भी नहीं आएंगे, उसके बाद आपकी पोजीशन हो पाएगी। आपका काम तो अटक गया? हाँ, मेरा काम अटका हुआ है सर। उसके बिना पोजीशन की मेरी जो नक्शे के लिए मैंने डॉक्यूमेंट देने थे वो भी सब पेंडिंग पड़े हुए हैं सर। आगे काम बढ़ेगा नहीं? आगे काम बढ़ेगा नहीं तो नुकसान जिसमें भी नुकसान हो रहा है। मैं 25,000 रुपये पर मंथ बैंक ब्याज जो मैंने लोन लिया हुआ है सर, वो भी मैं पर मंथ भर रहा हूँ जी। हैरानी इस बात की नहीं कि लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, वो तो पहले भी इसी तरह लोग धक्के खाते थे। हैरानी इस बात की है कि तमाम परेशानियों की जानकारी मुख्यालय तक पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी 14 दिनों से संपदा अधिकारी की कुर्सी पर किसी की तैनाती नहीं की गई। हालांकि कार्यालय में मौजूद अन्य अधिकारी भी लोगों की समस्याओं को स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन संपदा अधिकारी की कुर्सी 14 दिनों से खाली क्यों है, उस पर कोई भी संतुष्ट जवाब उनके पास नहीं है। कितनी फाइलें होंगी आपके पास? सर वो तो जिनकी आईडी है, जैसे स्टेट अफसर की आईडी है जी, वो खोल के उनसे पता लगेगा। बाकी लेटेस्ट ही है जो भी है, पुरानी नहीं है, लेटेस्ट है सर। तो लोग आते हैं यहाँ पर? हाँ, लोग आते हैं जी। हम यही बात करते हैं कि जैसे ही स्टेट अफसर आएंगे तो नई अपॉइंटमेंट हाँ होगी जी, तभी आगे बढ़ पाएगा काम। हाँ जी। तो आपके पास क्या जिम्मेवारी है इसकी? जिम्मेवारी हमारे पास भी ये ट्रांसफ़र वगैरह की केसेस ये सारे आते हैं, पीटीएम वगैरह है जैसे। अच्छा, कम्प्लीकेशन वगैरह सभी आती है? कंप्लीशन नहीं हमारे पास आते हैं। वो खाली ईओ देखते हैं? नहीं, वो जेई है, फिर जेई से वो ब्रांच दूसरी है। अच्छा अच्छा। तो मामला तो अब विजिलेंस के कारण अटक गया है? नहीं सर, ईओ की पोस्टिंग नहीं हो रही, नई पोस्टिंग जो भी होगी उनकी वजह से विजिलेंस का तो। अगर विजिलेंस मान लें उनकी वो हो जाती है, बेल हो जाती है, तो दोबारा चार्ज वो संभालें? ये गवर्नमेंट का फैसला है सर, उनको चार्ज देते हैं, किसी और को देते हैं, या क्या करते हैं। मतलब आम जनता तो फिर परेशानी में हाँ, उलझी रहेगी दिक्कत तो है जी, जब तक फाइनल अथॉरिटी नहीं आती, जब तक कम्प्लीकेशन फाइलें सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे। कोई विदेशी भी आ रहे हैं? कोई ऐसा पता लगा विदेशियों की कितनी नहीं, फाइलें ऐसा हैं? तो कोई नहीं, विदेशी तो कोई हमारे को आके मिला नहीं अभी ऐसा। नहीं, खबर में लिखा हुआ कि विदेशियों की सर्टिफिकेट भी अटके भटक रहे हैं विदेशी लोग। नहीं नहीं, विदेशियों कोई नहीं, वो तो उनके एम्बेसी के थ्रू उनके पेपर आते हैं जी। बता दें कि जेई और संपदा अधिकारी की कुर्सी खाली होने के चलते करनाल में प्लाट की पोजीशन, नक्शा पास करवाना, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी ट्रांसफर और खरीद फरोख्त जैसे काम पूरी तरह से ठप हो गए हैं और सरकार की तरफ से भी कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में जहां शहरवासी परेशान हैं और लगातार कार्यालय के धक्के खाने को मजबूर हैं, फिलहाल ये समस्याएं सीएम से लेकर उच्च अधिकारियों तक के संज्ञान में हैं, मगर देखना होगा कि करनाल में जेई और संपदा अधिकारी की तैनाती कब होगी। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।